दोस्तों आज हम एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड मुंबई बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस कंपनी है। इस कंपनी का मेनली काम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करना है और साथ में ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कॉरपोरेट एंड कॉरपोरेट नॉन कॉरपोरेट सेक्टर में। दोस्तों एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 50 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.96% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 51 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें 19.05% के रिटर्न्स देखने को मिले जो कि शानदार रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 42 पैसे था एक महीने पहले। वहीं पर बात करें 5 साल की तो 5 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 2 रुपये 43 पैसे था, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने सपोर्टिंग रेजिस्टेंस 42 पैसे को टच किया, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 80 पैसे तक जाने की संभावना है, तो आप इस कंपनी पर नज़र बनाए रख सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया था, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट हुआ था इससे 0.41 करोड़ का। डाउनफॉल देखने को मिला था हमें क्वार्टरली बेसिस पर 58.16% का। वहीं पर ईयरली बेसिस पर इस कंपनी ने शानदार प्रॉफिट गेन किया था, इंक्रीमेंट देखने को मिला था 207.89% का। रेवेन्यू 2.13 करोड़ हुआ, डाउनफॉल देखने को मिला हमें ईयरली बेसिस पर 41.64% का। इसे आप फाइनेंशियली भी यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं। दिसंबर में 38 लाख का लॉस हुआ था, मार्च में प्रॉफिट गेन किया 10 लाख का, जून में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया था 2 करोड़ का, सितंबर में इसे कम प्रॉफिट हुआ 98 लाख हुआ, दिसंबर में इस कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ था 41 लाख का। क्वार्टरली बेसिस पर ये कंपनी अपने प्रॉफिट को कम करती जा रही है। यही कारण है कि हमें लंबे समय से इस कंपनी में गिरावट भी देखने को मिल रही थी। लेकिन इस कंपनी का कुछ दिनों बाद नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उसमें यहाँ पर एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिट गेन कर सकती है, प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, जिसके बाद से इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी की हम बोनस और स्प्लिट हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर बोनस 2014 में इस कंपनी ने हमें दिया था 4:1 का, एक शेयर के बदले में 4 शेयर दिए थे। और इसके बाद इस कंपनी ने हमें 2021 में यहाँ पर बोनस इशू किया था 1:1 में, एक शेयर के बदले एक शेयर दिया गया था। स्प्लिट हिस्ट्री देखें तो 2014 में इस कंपनी ने हमें 10:2 में स्प्लिट किया था, मतलब यहाँ पर एक शेयर के बदले में 5 एक्स्ट्रा शेयर दिए गए थे। इसके बाद 2021 में 2:1 का, एक शेयर के बदले में यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा शेयर मिले थे। यही कारण है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये कंपनी समय समय पर बोनस और स्प्लिट करती रहती है, इसी वजह से ये एक पेनी स्टॉक्स बना हुआ है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ बहुत ज़्यादा कम है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये एक कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 2.07 है, ये हमें पर ईयर 2% के रिटर्न दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0.03, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.08, ठीक है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर में यदि कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 1.5 या 2 रुपये के आसपास जाने की संभावना है 6 महीनों के अंदर। तो आप इस कंपनी पर नज़र बनाए रखें और ये कंपनी शॉर्ट टर्म में हमें अच्छे खासे रिटर्न देने वाली है। दोस्तों ये कंपनी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।